अगर सुबह होने से पहले पहले वो तुम्हें नहीं मिल सकी या तुम उसे नहीं ला सके तो ये समझ लेना कि इस घर के दरवाजे उस पर हमेशा हमेशा के लिए बंद है। हमेशा हमेशा के लिए। मैं एजेंट को फ़ोन करके मना कर दूंगी। मुझे वो फ्लैट अब नहीं चाहिए। I will live with you at your mother's house. अगर सुबह से पहले पहले अपने घर नहीं पहुंची तो नौबत तलाक तक पहुंच जाएगी। पापा, भाईजान ने तलाक देने की धमकी दी है। तो धमकी ही दे सकता है। उससे कहो कि हिम्मत है तो तलाक दे दे। बकवास बंद करो। अब मुझे समझ आया कि मॉम को सारी पट्टियां तुम पढ़ाती हो। खुद तुम लंदन में रहती हो और यहाँ हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय करने में तुम हर वक्त बिजी रहती हो। लुक पीटर, तुम और जेनी जितना मर्जी जोर लगा लो, मैं ये मैरिज नहीं होने दूंगी। गेट इट? दिस इज माय चैलेंज। एक्सेप्ट दिस चैलेंज, ओके? और मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे ये शादी करने से। उस दिन आपके वालिद साहब ने जिस तरह मेरी मदद की, मैं ठीक से उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे जो हो सका हमने कर दिया। इसमें आपको थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका बड़ा पहन है। वैसे राबी मुझे बता रही थी कि आप अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत। तो अगर हमारे स्कूल का अकाउंट मेंटेन कर दें, आई विल पे यू फॉर दैट। वैसे तो आजकल मैं बेकार हूँ, मैं देख लूँगा, लेकिन आप पैसों की बात मत करें। ऑल राइट। आप अभी तक गए नहीं? राबी, मैंने बात कर ली है इनसे। ये स्कूल के बारे में कुछ कह रही हैं। मैं अब चलता हूँ आगे। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। ओके, बाय। बाय। वैसे एक बात बोलूं राबी, तुम्हारा मियाँ है बड़ा हैंडसम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे बेटा, तुझे नींद नहीं आई? नहीं, आप जानती हैं मुझे दिन में सोने की आदत ही नहीं है। आप परेशान ना हो, वहाँ सब ठीक होगा। खुदा करे वहाँ सब ठीक हो। अम्मा, अब आपा को भी अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। तो ठीक कहता है बेटा, मर्द घर का मालिक होता है और उसकी हर बात के आगे सर झुकाना पड़ता है। अम्मा, अब्बा किधर है? नजर नहीं आ रहे। बेटा वो उनके दांत में दर्द था, वो गोली लेने गए। अरे हाँ बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? बोले अम्मा। बेटा बात ये है कि मैं राबिया की दुश्मन नहीं हूँ और मुझे पता है कि वो बहुत खिदमत गुजार है, बहुत प्यार मोहब्बत हमारे लोगों के साथ करती है, सुगड़ है, कोई काम के लिए इनकार नहीं कर सकती। मगर बेटा नस्ल चलाने के लिए तो बेटा चाहिए ना, और वो बेटा दे नहीं सकती। अम्मा, रहने दें इस बात को। और वैसे भी मुझे बेटा नहीं चाहिए, जो मेरे नसीब में था अल्लाह ने मुझे दे दिया। मेरा दिल कहता है बेटा कि तेरे यहाँ बेटा जरूर होगा। आप जानती हैं अब ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए तो कह रही हूँ कि दूसरी शादी कर ले। बस अम्मा, बस इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं कीजिएगा। उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अगर मैंने भी तेरी शादी ना कराई ना तो मेरा नाम भी अनीसा बेगम नहीं। हाँ, कभी कभी आदमी के अंदर की फ्रस्ट्रेशन उसे बगावत पर मजबूर कर देती है। वो चीखता है, चिल्लाता है,
तोड़ फोड़ कर देता है, दुनिया को आग लगा देना चाहता है। लेकिन ये कैफियत बहुत थोड़े अरसे के लिए होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो जाता है, समझ जाता है कि कुछ चीज़ों पर उसको बिल्कुल इख्तियार नहीं है। और उनमें से एक चीज़ तकदीर है। ठीक कहते हो तुम। तुम्हारी दीदी भी बहुत जल्द समझ जाएंगी कि जाने वाला वक्त अपने दामन में सुकर दुख की पोटलियां समेट के गुजर गया। तुम्हारी अम्मी ने उस वक्त जो कुछ भी किया, उन हालात में शायद वही बेहतर था। क्या बात है, आज तो तुम बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह बातें कर रहे हो। ऐसा लग रहा है तुम पे ज्ञानी जी का असर हो गया है। सब आपकी कृपा है देवी जी। अरे अरमान, तुम्हें कहां से आ गए इतने ढेर सारे हिंदी शब्द? ज़बानें तो सब अच्छी होती हैं निर्मला, मीठी, सच्ची, मोहब्बतें बांटने वाली। खराबी तो बस बोलने वालों के दिलों में होती है, या शायद पैदा कर दी जाती है। सही कह रहे हो। किधर गया था? इधर ही था मॉम, डॉक्टर से मिलने गया था। उसने कहा है कि अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुमने क्या डिसीजन लिया? वही जो तुम्हारा डिसीजन है, वही मेरा और वही जैनी का भी डिसीजन है। जैनी तुमसे शर्मिंदा है और तुमसे एक्सक्यूज करना चाहती है। हमको उसका एक्सक्यूज नहीं मांगता। क्लेवर छोकरी है वो, तुमको पटाने के वास्ते हमसे एक्सक्यूज मांगता। लेकिन मॉम वो हमारे साथ रहने को तैयार है। कितने डेज? हाउ मेनी डेज? जैनी, रिलैक्स मदर, रिलैक्स। हम इस टॉपिक पर फिर बाद में बात करेंगे। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। आजो। हाय, तुम क्यों पड़ी हुई? उठो यार, कैसी हो? ठीक हो? ये क्या हालत बना के रखी हुई है तुमने? तुम्हें पता है हम लोग तुम्हारे लिए कितने परेशान थे? छोड़ो ये सब बात। ये बताओ, तुम शाम को मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? हाय, मेरा तो इतना दिल चाह रहा है, लेकिन पैसे नहीं होंगे। कोई परवाह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर कितने बजे तक आऊँ? मेरे ख्याल में 5 बजे तक तुम तैयार हो जाना। ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मैं 5 बजे तक तैयार रहूँगी। नाफिस। मैंने 1-2 जगह अप्लाई किया है और आशा है कि 2-4 दिन में गुड न्यूज़ मिल जाएगी।
वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम क्या संतोष अंकल से मिली थी? नहीं अनिल, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो सुनो, मेरी बात मानो, तुम अपने पिताजी से बात करो, शायद वो हमें स्पॉन्सर कर दे और हम लोग लंदन चले जाएं। अनिल कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ये उचित नहीं है, और यहाँ पे निर्मल है, माँ है, मैं कैसे जा सकती हूँ? ओके। रॉबर्ट, अब वेडिंग कब होएगा? वेरी सून मैगी, वेरी सून। जेनी का डिसीजन ने सारा सिचुएशन चेंज कर दिया है, और अब मार्था भी जो है ना, वो आई डोंट थिंक हेजिटेट करेगी। Okay. But I'm not satisfied, Robert. Hey, तुम जोसेफ को क्यों नहीं बोलता कि इन दोनों को पोर्चुगल बुला ले? नो नो मैगी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हम लोग एक नोबल फैमिली से ताल्लुक रखता है, और अगर हम लोगों ने ऐसा हरकत। हाय, कैसी हो मम्मा? गुड। हाउ आर यू पापा? आई एम फाइन। तुम किधर था जेनी? कहीं भी नहीं, यहीं था रोजा के पास, वेडिंग के ड्रेस वास्ते। Well, this shirt suits you a lot. अरे हमारा बेटी कितना ब्यूटीफुल है, हाँ बिल्कुल एंजल का माफिक। अरे ये कुछ भी पहने इसको सूट करता है। और मैं कल फादर से मिलेगा और उसको बोलेगा कि जल्दी से इसका शादी का डेट फिक्स करो। और वो पीटर किधर है? उसको बुलाओ, उसको बोलो कि इसको ले जाओ, हमारा मगज खा गया है ये। I'm just joking, my love. अच्छा ये बताओ कैसे बोलेगा? अच्छा पापा, पिकनिक पे चलते हैं ना? हाँ पापा, पिकनिक पे जाएंगे, खूब मजा उड़ाएंगे। राबी तुम भी आओ ना, कब तक बाहर खड़े रहोगी? ज्वाइन करो मैं आके। क्या हो रहा है? मामा पिकनिक पे चलते हैं ना? हाँ भाई चलते हैं ना, इतने दिन हो गए हम लोग कहीं भी नहीं गए। हाँ। पिकनिक पे तो जाए, मगर पैसे थोड़े बहुत है ना मेरे पास। देखो कितनी खुश लग रही, कुछ तो खर्च करने पड़ेंगे ना। चलें फिर? ये चलो बस कल चलेंगे, हो गया खुश? हाय हाय, ये कैसा शोर मच रहा है? ये घर है ये मच्छी मार्केट? अरे वाह, अरे वाह, बड़ी सजी बनी खड़ी हो। क्या तुम्हारे मियाँ का दूसरा निगाह है? दादी आज हम पिकनिक पे जाएंगे। हाय, क्या तुम्हारी अम्मा को तनख्वाह मिल गई? और अगर तनख्वाह मिल गई है तो उसे लुटाने से पहले अपना बिजली और सुई गैस का बिल तो जमा कर दो। तुम्हारे अब्बा की दवाएं भी आएंगी। अरे ये तुम्हारे लल्ले तलल्ले तो सारी जिंदगी के झमेले हैं। अम्मा अभी तनख्वाह कहाँ मिली है? वो बच्चों का दिल चाह रहा था तो राबिया ने। अरे बेटा, दिल तो हमारा भी जी चाहता है, मगर कभी तुम हम पर भी कुछ सिक्के खर्च कर दिया करो। अम्मा तू चुप कर, मैं तुझसे नहीं जुरू के गुलाम से बात कर रही हूँ। अरे इसे जितना बीवी बच्चों का ख्याल है, अपने माँ बाप का कोई ख्याल नहीं है। नहीं, उनके लिए पेट में उबाल उठता इसके। अम्मा ज्यादती है ये। हाँ ज्यादती है, मेरी जबान मत खुलवा। बात सुन, मुझ जैसी सास इसको नहीं मिलेगी, साबिर और शाकिर। अरे मैं तो बिल्कुल बेजबान हूँ, मेरी तो जबान ही नहीं है मुंह के अंदर। अरे तो वाह, पिकनिक पे जाएंगे। कभी कभी मूड खराब होता है, गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन हम पिकनिक पे तो चलेंगे ना? चलेंगे पिकनिक पे, ठीक है ना? डोंट वरी। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते ज़ीशान में जिस अजियत से गुजरी हो, उसके सामने तो जहन्नुम की सजाएं भी कोई मायने नहीं रखती। जी आप प्लीज़ खुद पर काबू रखें, हौसला करें। आप तो बहुत बहादुर हैं। मुझे लगता है मैं किसी जेल में कैद हूँ।
आपको लौट कर नहीं आना चाहिए था। तुम वहाँ थे नहीं ना, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हो। सारे के सारे घर वाले ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जान के दुश्मन हो गए। और खावर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जान से ही मार देगा। काश मैं उस मुश्किल घड़ी में आपके साथ होता, तो आप पर टूटने वाली हर मुश्किल को अपने सीने पर सह लेता। तो बहुत अच्छे हो ज़ीशान, तुम्हारी बातें ही तो मुझे हौसला देती हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। अच्छा होता तो आप मुझसे मिलने से इनकार ना करती। ये मुनासिब नहीं है ज़ीशान, तुम अभी ना समझ हो इसलिए तुम इस तरह की ज़िद्दें करते हो। प्लीज़, आप मेरी दोस्त हैं, दोस्त ही रहें, मेरी नानी दादी बनने की कोशिश ना करें। तुम्हारे ख्याल में मैं इतनी बूढ़ी हूँ? आप मुझे इधर उधर की बातों से ना बहलाएं। ये बताएं मिलने कब आएंगी? कभी नहीं। जी आप प्लीज़। दीदी बताओ ना मैं क्या करूं। निर्मल, तेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। तो तुम क्या कुछ नहीं करोगी मेरे लिए? निर्मल, मैं खुद इतनी परेशान हूँ। मैं एक मिनट। हेलो जी, मैं जूही वर्मा। पिताजी? पिताजी यहाँ पे? जी पिताजी, मैं जूही। मुझे तो फोन। हेलो हेलो पिताजी, पिताजी मैं आपकी छोटी बेटी निर्मल। पिताजी आप कहाँ चले गए थे? क्यों हमें छोड़ के चले गए थे पिताजी? नहीं पिताजी, मनहूस तो मैं हूँ, मेरी वजह से आप छोड़ के गए थे ना दीदी और माँ को। पिताजी, पिताजी, पिताजी आप वापस आ जाए ना। पिताजी, मैं और निर्मला आपकी बहुत सेवा करेंगे। प्लीज वापस आ जाए। कोई कुछ भी कहे पिताजी, लेकिन मैं जान गई हूँ, मैं जान गई हूँ कि माँ की ज्यादती की वजह से हमारा हंसता खेलता घर उजड़ गया। हमारे परिवार में दरार डाल दी है। हमारे पिता को हमसे छीन लिया गया। कौन है जिसने कांच समझ के तोड़ दिया है तेरा दिल?